2 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा आदिवासी समुदाय के लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, संसाधनों और भविष्य की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। वर्षों से उपेक्षा और विकास में पिछड़ने की कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए यह समय है कि समुदाय स्वयं अपने विकास की बागडोर संभाले और शक्तिशाली ठहराव प्रस्ताव पारित कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए। यह समझना होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वे किसी भी दल के हों, आदिवासी समुदाय के हितों के लिए मजबूती से आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। ग्राम सभा संविधान की धारा 244(1) और पेसा पंचायतों विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम के तहत हमारे पास सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार है। विकास योजनाओं में घोटाला और बलि का बकरा बनते सरपंच, डीएमएफ, जिला खनिज फाउंडेशन, मनरेगा, नल से जल, रोड, रास्ते और शौचालय जैसी विकास योजनाएं अक्सर ग्राम सभा और सरपंच की भागीदारी के बिना सीधे ठेकेदारों के माध्यम से हथिया ली जाती हैं। कैग, सीएजी की रिपोर्ट और लोगों के अनुभव बार बार यह उजागर करते हैं कि प्रभारी मंत्री, राजनेता और अधिकारी मिलकर घोटाले करते हैं। योजनाएं केवल कागजों पर पूरी होती हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं होता। और जब ये घोटाले सामने आते हैं तो सरपंचों और सदस्यों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, उन पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। यही स्थिति अवैध खनन और खदानों के मामले में भी है। जिन अधिकारियों को अवैध खनन रोकना और पर्यावरण की रक्षा करनी है, उन पर ही नेताओं के साथ मिलकर इसे बढ़ावा देने का आरोप है। सरपंच, उपसरपंच और ग्राम बोर्ड के सदस्यों को अक्सर यह कहकर फंसाया जाता है कि उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। और यहां तक कि अब तो सरकार के बड्ढे बड्ढे विभाग भी लिखित में कह देते हैं कि किसी भी ग्राम सभा ने विरोध तय नहीं किया, यानी कि अब तो लोग भी जिम्मेदार हो गए। तो लोगों को चाहिए कि वह अपनी अपनी ग्राम सभा में ठहराव पारित करवाए। ग्राम सभा में पारित करें अवैध खनन और योजनाओं पर महत्वपूर्ण ठहराव। इस धोखे और अन्याय को रोकने के लिए इस ग्राम सभा में सभी ग्राम सभा के सदस्य यानी सभी लोग और सरपंचों, उपसरपंचों और सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे निम्नलिखित बिंदुओं पर ठहराव पारित करें और उसे जिला कलेक्टर, डीडीओ और खान खनिज अधिकारी सहित को भेजें। खनन संबंधी अनिवार्य ठहराव, खनिज लीज का सही मापन, सभी खनिज लीज पट्टों का सही मापन, सर्वे तुरंत किया जाए। उचित पिलर और साइन बोर्ड, खदानों में उचित तरीके से पिलर लगे हों और साइन बोर्ड सही जगह पर स्थापित हों। अवैध खनन पर तत्काल रोक, क्षेत्र में चल रहे सभी अवैध खनन को तुरंत रोका जाए। पूर्व सहमति अनिवार्य, खनिज पट्टों, स्टॉकिस्टों, स्टोन क्रशरों और उद्योग स्थापना के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। इसके बिना कोई मंजूरी नहीं दी जाए। योजनाओं में पारदर्शिता के लिए ठहराव, ठेकेदारी प्रथा पर सवाल, डीएमएफ, मनरेगा और अन्य विकास योजनाओं को ठेकेदारों को सीधे देने की प्रक्रिया की जांच हो और भविष्य में ग्राम सभा की निगरानी में काम हो। ग्राम सभा पंचायत या उचित एजेंसी अथवा व्यक्ति को विकास कार्य अपनी निगरानी में देकर करवाएगी। डीएमएफ, ग्रांट इन एड फंड का पारदर्शी उपयोग। डीएमएफ, ग्रांट इन एड फंड और अन्य विकास निधियों का उपयोग आदिवासी गांवों में स्कूल, अस्पताल, सड़क और पेयजल सुविधाओं के लिए पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाए। आदिवासी समुदाय की 11 मुख्य और निर्णायक मांगे आदिवासी क्षेत्रों के जल, जंगल, जमीन और खनिजों के शोषण को रोकने और समुदाय के वैध कारोबार, सस्टेनेबल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभा में इन 11 मुख्य मांगों को ठहराव के रूप में पारित किया जाए। 1. समता निर्णय 1997 का पालन। आदिवासी क्षेत्रों में खनन पट्टे केवल स्थानीय आदिवासी और स्थानीय आदिवासी सहकारी समितियों को ही आवंटित किए जाएं। 2. अवैध इकाइयों पर ताला। जिन खनन पट्टों, स्टॉकिस्टों, स्टोन क्रशरों और सिलिका वॉशिंग प्लांट्स के पास ग्राम सभा की सहमति, प्रस्ताव, पर्यावरण मंजूरी और जीपीसीबी के एनओसी जैसे सीटी, सीटीओसीसीए नहीं है, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। 3. एक्सटेंशन ऑर्डर की जांच। रेत, पत्थर, सिलिका सैंड आदि के वे पट्टे जो वर्षों से बिना माप जीएमएमसीआर 2017 के तहत एक्सटेंशन ऑर्डर और निरीक्षण के संचालित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। 4. खनिज चोरी और राजस्व हानि। अवैध खनन से क्षेत्र के मूल्यवान खनिजों की चोरी हो रही है। निर्धारित मात्रा से अधिक खनन के कारण सरकार को रॉयल्टी नहीं मिल रही और डीएमएफ
ग्रांट इन एड फंड के करोड़ों रुपए का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा। इस पर सख्त कार्रवाई हो। 5. जागरूकता कार्यक्रम। सभी गांवों में ग्राम सभाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, पेशा समता निर्णय के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 6. कठोर कानूनी कार्रवाई। अवैध खनन गतिविधियों में शामिल खदान मालिक, खनिज माफिया अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। 7. स्वतंत्र जांच समिति। अवैध खनन से हुए पर्यावरण नुकसान, भूमि कटाव, जल प्रदूषण की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए और इसके आधार पर पुनर्वास एवं पुनर्जनन योजनाएं लागू की जाएं। 8. GMDC-MOU का निरस्तीकरण। GMDC आमोद में कोयला खनन के दौरान सिलिका सैंड और बॉल क्ले जैसे माइनर मिनरल्स को बेचने के लिए गैर आदिवासी लोगों को दिए गए MOU को तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि समता निर्णय 1997 के तहत माइनर मिनरल्स पर स्थानीय आदिवासी समुदाय का अधिकार है। 9. संविधान की धारा 19(5) का सख्त पालन। संविधान की धारा 19(5) का आदिवासी लोगों के हित में सख्त पालन किया जाए। कार्यवाही हेतु अनुरोध एवं चेतावनी। हम प्रशासन से विनम्र अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। समय सीमा। यदि हमारी मांगों पर 10 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो लोग गांधी चिड़िया मार्ग पर आगे की कार्रवाई करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को उठाते रहेंगे, पर प्रशासन की उदासीनता से उत्पन्न किसी भी स्थिति के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। सोचिए, क्या कभी किसी सांसद, विधायक, तालुका पंचायत प्रमुख या किसी सदस्यों ने आपको ग्राम सभा की जानकारी दी है, जबकि उन्हें इसकी जानकारी पहले से होती है? अगर जिला, तालुका, गांव और समाज के सबसे बड़े पद पर बैठे लोग आपको सबसे जरूरी जानकारी देने में भी पहल नहीं कर रहे हैं, तो यह सीधा संदेश है। अगर हमें अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाना है तो हमें ही आगे आना होगा। हमारा हथियार जागरूकता और भागीदारी। 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में अवश्य भाग लीजिए। इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाइए और प्रस्ताव पारित कराइए। प्रस्ताव ठराव की प्रति कॉपी भी जरूर मांगें। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।